फौजी भूतों की बारात। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं तुम्हारी नहीं, अपने हरीश की दुल्हन हूँ। छोड़ दो मुझे। छोड़ छोड़ मेरी शालू को, छोड़ छोड़। शालू सिर्फ मेरी है, छोड़। क्या कहा तूने? ये तेरी दुल्हन है। ये तेरी नहीं, मेरी दुल्हन है। आज की रात ये सिर्फ मेरी है। मैं इससे शादी करूंगा और इसे अपना बना लूंगा। ये सब क्या है? ये भूत तो एक फौजी है। ये सब क्या हो रहा है? अरे कोई जल्दी से तांत्रिक बाबा को बुलाओ। आखिरकार भूतिया फौजियों की बारात कहाँ से आई थी और क्यों ये भूतिया फौजी इस दुल्हन को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था? क्या है इस खौफनाक कहानी के पीछे का राज? इसे जानने के लिए हम थोड़ा कहानी में पीछे चलते हैं। अरे पंडित जी, जरा जल्दी जल्दी मंत्र पढ़िए, भले ही थोड़े पैसे ज्यादा ले लीजिए। भाई साहब, आपकी ही बेटी की शादी करवा रहा हूँ, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं आप? अब उल्टा सीधा मंत्र तो पढ़ नहीं सकता, वरना शादी संपन्न थोड़ी ना होगी। थोड़ा धैर्य रखिए। सूरजमल गांव में आज लक्ष्मण नाम के व्यक्ति की बेटी पूनम की शादी हो रही थी, जहां शादी के समारोह में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। वहीं लक्ष्मण के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी और डर छाया हुआ था। पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ रहे होते हैं कि तभी वहां अचानक ढोल ताशे की आवाज आने लगती है और देखते ही देखते वहां एक भूतिया फौजी अपने भूतिया घोड़े पर बैठकर चुड़ैल और भूतों से भरी बारात के साथ वहां आ जाता है, जिसे देख सभी लोग काफी डर जाते हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे होते हुए तू अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा रहा है? भूल गया, यहाँ आसपास के 36 गांव में जिस जिस लड़कियों की शादी होगी उसका दूल्हा सिर्फ मैं ही बनूंगा। अरे छोड़ दे मेरी बेटी को, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे सामने। मेरी फूल सी बच्ची को छोड़ दे, चला जा यहाँ से। लक्ष्मण हाथ जोड़ के रोते हुए उस भूतिया फौजी राजेश के सामने काफी गिड़गिड़ाता है, लेकिन राजेश उसकी एक नहीं सुनता और पूनम को उठाकर अपने भूतिया घोड़े पर बिठाकर वहां से जाने लगता है। बाबा, बाबा बचाइए मुझे, बाबा बचाइए मुझे, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। राजेश पूनम को एक घने जंगल में ले आता है और उससे जबरदस्ती शादी कर उसके साथ सुहाग रात मनाता है और उसे जान से मार देता है। ये भूतिया फौजी राजेश अक्सर जब भी आसपास के गांव में किसी भी लड़की की शादी होती है तो उसे उसकी शादी से उठा लिया करता था और शादी कर उसे मार देता था। राजेश के डर से आसपास के कई सारे गाँव में तो लोगों ने अपनी बेटियों की शादी करवानी ही बंद कर दी थी। ये देख मेरी लाडो, मैं तेरे शहर से कितना सुंदर शादी का जोड़ा लेकर आया हूँ और साथ में ये 16 श्रृंगार का सामान। मेरी नन्ही सी गुड़िया इस लाल जोड़े में कितनी सुंदर लगेगी। भैया, आपने आज तक जितने भी पैसे जोड़े थे वो सारे आपने मेरी शादी में खर्च कर दिए। मेरे जाने के बाद आपका क्या होगा? अरे मेरी गुड़िया रानी, मैंने आज तक मेहनत करके जितने भी पैसे जोड़े हैं वो सब तेरे लिए ही तो जोड़े हैं। तुझे पढ़ाया लिखाया, खुद को पैरों पर खड़ा करवाया और अब तेरी इतने अच्छे घर में शादी कर रहा हूँ। मोहित शादी के बाद तुझे बहुत खुश रखेगा। संजय की इकलौती बहन भावना की कुछ दिनों में शादी होने वाली थी। अपनी इकलौती बहन के चलते संजय अपने हाथों से ही शादी की सारी तैयारियां कराता है और आज भावना की शादी होती है। भावना शादी के जोड़े में मंडप में बैठी होती है कि तभी वहां फिर से एक बार और राजेश अपने भूतिया फौजी की बारात के साथ आता है और भावना को ले जाने लगता है। छोड़ मुझे, छोड़ भैया, बचाओ मुझे, बचाओ। छोड़ दे मेरी बहन को, छोड़ मेरी बहन को। अपनी बहन को बचाने के लिए संजय राजेश के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया अपनी बहन को बचाने के लिए? राजेश एक हाथ से संजय को उठाता है और उसे दूर फेंक देता है, जिससे संजय के सर से खून निकलने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं राजेश भावना को अपने साथ उसी जंगल में ले जाता है और भावना का भी वही हश्र करता है जो उसने बाकी लड़कियों के साथ किया था। इस घटना को पूरा 1 साल होने को आया था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बदला था। आज भी जब भी किसी गांव में किसी भी लड़की की शादी होती है, राजेश उस लड़की को उठा कर ले आता। शालू, बहुत हुआ। हम कब तक यूं ही एक दूसरे से मिलते रहेंगे? अब हमें शादी कर लेनी चाहिए।
हरीश, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि हमारे गांव में आज तक किसी की भी शादी पूरी नहीं हो पाई है। वो भूतिया फौजी अपनी बारात के साथ आता है और दुल्हन को अपने साथ ले जाता है। आज तक उन दुल्हनों का भी कोई पता नहीं चला है। तुम सही कह रही हो शालू, लेकिन हम कब तक इस घर में रहकर एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे? अगर हमारी किस्मत में एक साथ जीना होगा तो जिएंगे, और अगर मरना होगा तो मरेंगे। लेकिन मैं तुमसे अब यूं और दूर नहीं रह सकता। मैं भी तुमसे अब दूर नहीं रह सकती। आई लव यू हरीश। शालू हरीश ये दोनों प्रेमी जोड़े अपने माता पिता से बात कर उन्हें शादी के लिए मना लेते हैं और आज धूमधाम से शालू और हरीश की शादी हो रही होती है। लेकिन हर बार की तरह भूतिया फौजी राजेश अपने बारातियों के साथ वहां आ जाता है और शालू को ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। आज की दुल्हन तो मेरी काफी ज्यादा खूबसूरत है। चल मेरी रानी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ मेरा हाथ, मैं सिर्फ मेरे हरीश की हूँ। छोड़ दे मेरी शालू को, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। हरीश जैसे ही राजेश को मारने के लिए जाता है तो राजेश उसे उठाकर फेंक देता है। राजेश हरीश को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक तांत्रिक बाबा आता है। ये तांत्रिक बाबा कोई और नहीं बल्कि भावना का भाई संजय था। उस दिन तू मेरे हाथों से बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा। छोड़ दे इसे। उस दिन मैं नहीं बल्कि तू मेरे हाथों से बच गया था। तुझे जान से ही मार देना चाहिए था। एक इंसान होकर एक भूत से लड़ने की हिम्मत कर रहा है। तू आखिरकार क्यों इन मासूम दुल्हनों के साथ ऐसा कर रहा है? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? इसके पीछे का कारण बता, वरना ये भभूति मैं तुझ पर फेंक दूंगा और तू और तेरी ये भूतिया बारात जलकर राख हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, ये भूतिया भभूति मुझसे दूर रखो। संजय के हाथ में भभूति को देख राजेश अब उसे इन सब के पीछे का कारण बताता है। दरअसल राजेश मरने से पहले भारत देश के बॉर्डर पर एक फौजी था। छुट्टियों में राजेश अपने गांव आता है। राजेश के गांव में एक नैना नाम की लड़की रहती थी। राजेश उससे शुरू से ही काफी पसंद करता था, लेकिन नैना ने कभी उसे भाव नहीं दिया। और आज जब राजेश अपने गांव आता तो उसे पता चलता है कि नैना की शादी हो रही है। राजेश फौजी के कपड़े में ही चुपके से नैना के कमरे में घुस जाता है। शादी के जोड़े में खड़ी नैना राजेश को देख काफी डर जाती है। राजेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? राजेश, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्लीज चले जाओ यहाँ से। राजेश नैना को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी नैना का बैलेंस बिगड़ता है और वो अपने कमरे की खिड़की से सीधा नीचे जा गिरती है और वहीं नैना की मौत हो जाती है। सभी लोग नैना के कमरे में भागते हुए आते हैं और राजेश को पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं। इसकी वजह से मेरी फूल सी बच्ची दुल्हन बनने से पहले ही भगवान को प्यारी हो गई। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सभी गांव वाले मिलकर फौजी राजेश को बड़े बड़े पत्थरों से मारते हैं। ज्यादा खून बहने की वजह से राजेश की वही मौत हो जाती है और उस दिन के बाद से राजेश एक भूत बनकर कुछ और भूतों के साथ अपनी एक भूतिया बारात तैयार करता है और जब भी गांव में किसी भी लड़की की शादी होती है तो उन्हें मार देता है। क्या गलती थी मेरी? मैंने तो बस प्यार किया था। प्यार नहीं, उसे हवस कहते हैं। अगर तू नैना से सच में प्यार करता तो उसकी खुशी में तेरी खुशी होती। मेरी भी एक बहन तेरा शिकार थी, इसलिए मैं सिर्फ तांत्रिक बाबा के पास गया और उनसे सिद्धि विद्या हासिल की। आज तेरी मौत मेरे ही हाथों है। एक इंसान होकर तू एक भूत को मारेगा? तेरी मौत पक्की है राजेश। इतना कहकर संजय अपने झोले में से एक खंजर निकालता है और उससे राजेश पर वार कर देता है। एक भयानक चीख के साथ राजेश की कहानी यहीं खत्म होती है। साथ ही साथ वो भूतिया बारात भी अपने आप गायब हो जाती है। राजेश के मरते ही संजय भी दर्द से करहाते हुए जमीन पर गिर जाता है। आप ठीक तो हो ना? आपको क्या हुआ? मैंने राजेश को जिस खंजर से खत्म किया है उस खंजर में मेरी सारी शक्तियां और मेरी जान भी थी। मुझे अपनी जान के जाने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। अब मैं भी अपनी बहन के पास चला जाऊंगा। मैं अपनी बहन को तो नहीं बचा सका, लेकिन मैंने दूसरों की बहन बेटियों को आज बचा लिया। इतना कहते ही संजय अपनी आखिरी सांस लेता है और भगवान को प्यारा हो जाता है और इसी के साथ सभी गांव वालों को इस भूतिया फौजी की बारात से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है।